प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 का दूसरा प्रश्न हल करने के लिए सीखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI है। 5 मार्क का यह प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर का जो प्रश्न था वो 2 अंक का पूछा जाएगा, और यह 2 नंबर का प्रश्न जब भी पूछेगा तो 5 अंक का जरूर पूछेगा। 5 अंक का यह प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, करीब करीब हर 1 साल, हर 2 साल में एक बार पूछ ही देता है। तो चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है वो अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एक गेंद है। खोखला मतलब होता है खाली, अंदर से खाली। गेंद में अंदर से खाली होता है। आप यदि उसे काट देंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इस तरह से बन जाएगा ये खोखला। खोखला मतलब क्या होता है? अंदर से बिल्कुल खाली है। अब इसको यदि काट दें, काटने के बाद ये इस तरह का खोखला गोल अर्धगोला बन गया। अब पहले प्रश्न पूरा कर लेते हैं। आकार का है जिसके ऊपर, देखिए ये अर्धगोला है, इसके ऊपर देखिए क्या कह रहा है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी लगा हुआ है। समझिए इस बात को। बेलन, अब खोखला है, बेलन भी अंदर से खाली है। इसका मतलब ये हुआ अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। आगे अब देखते हैं क्या कह रहा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ। तो यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का भी व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास नहीं दिया है, लेकिन इसी से हम समझ जाएंगे। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई मतलब क्या? यह एक भूमि का सतह है। यहाँ भूमि पर यह बर्तन यदि रखा हुआ है तो भूमि से यहाँ तक की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितना है ये समझिए, 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर? ये समझ गए। ये आपको प्रश्न में दिया है। अब कह क्या रहा है प्रश्न में? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। क्लियर? अब एक बात आपको और याद रखना है। क्या याद रखना है? अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई भी होता है। अर्धगोले का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। यहां देखिए अर्धगोले का पहले निकाल रहे हैं। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है, यानी 7 सेंटीमीटर। देखिए अर्धगोले का त्रिज्या मिल गया। अब बेलन का यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? बेलन का त्रिज्या। अब देखिए बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर हो गया। अब बेलन की ऊंचाई, अब यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए। खिलौना का कुल ऊंचाई दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या देखिए, यह समझिए इस चीज़ को। यहाँ से यहाँ तक ये है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या ही इसका ऊंचाई भी होता है अर्धगोले का।
तो कुल ऊंचाई में से यदि हम 7 को घटा देंगे अर्धगोलाकार, तो इधर कितना बचेगा? 6 ही ना बचेगा, तो वो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। यानी 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर निकल गया बेलन का ऊंचाई। अब हमें पूरे खिलौने का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, इससे पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हम खिलौना बोल गए थे, खिलौना नहीं होगा, बर्तन होगा। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धगोले का और बेलन का दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वो जोड़ देंगे, तभी ना निकलेगा बर्तन का। तो ऐसा हम लिख लेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा। हम समय की बचत करने के लिए हम दोनों को एक ही साथ कर रहे हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र आपको याद रहना चाहिए, यदि याद नहीं है तो याद रहना चाहिए, है ना, वो याद कर लेंगे। 2πr², ये हुआ अर्धगोले का। अब बेलन का क्या होता है? 2πrh। क्लियर? 2πrh। अब देखिए, ये बेलन का हो गया और ये अर्धगोले का हो गया। दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, दोनों का मान रखकर। अब सब ध्यान देना है, इसमें 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। पाई का मान देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है। जब पाई का मान नहीं दिया हुआ रहता है तब हमें 22/7 लिखना है। क्या लिखना है? 22/7 लिखना है। त्रिज्या, ये अर्धगोले का निकालें तो अर्धगोले का त्रिज्या हो गया 7, आर पर स्क्वायर है इसलिए 7 × 7 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? प्लस फिर है 2, पाई का मान वही हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना हो गया? 7। और एच का मान कितना हो जाएगा? ये आर बेलन का आर है। अब बेलन का एच यानी ऊंचाई कितना है? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, आप यदि एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 2π को कॉमन भी लेकर हल कर सकते हैं, जल्दीबाजी में हल हो जाएगा। अभी हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए सबका वैल्यू ऐसे रख दिए। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट गया। इसमें देखिए यह 7 कट गया। सबसे पहले ध्यान रखना है, गुना का क्रिया होगा तो 22 दूना कितना हो गया? 44। 44 × 7 आप कर लीजिए। 44 × 7 कितना होता है? जल्दी से कीजिए। देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर टोटल निकल जाएगा 308। फिर इधर यदि गुना करते हैं 22 × 2 और गुना 6 करेंगे तो निकलेगा 264। आप गुना कर लेंगे। अब इन सभी संख्या को यदि जोड़ देते हैं तो 572 हो जाता है। 572। क्लियर? अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर²। यही आंसर हो गया। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर² हो गया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे बेशक 2 बार या 3 बार मेहनत करना पड़े, आप मेहनत कीजिए। आप इस चित्र को समझकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।